गुड मॉर्निंग सभी को। आज सभी क्लास जो है लगभग कहाँ तक हो गई थी? अच्छा ठीक है, यानी इनका कहना है जो आपका पार्ट चल रहा था वो आपका चल रहा था 4। ठीक है, 4 पार्ट में क्या था, यानी आपको हिंदी में इसे जान लीजिए, इसे कहते हैं भाग। ठीक, यानी आपका भाग चल रहा था संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है आपका, भारतीय संविधान। ठीक, ये सब आपको अच्छे से पता है जो लोग क्लास कर रहे हैं हमारी। ठीक, और याद रखना कि क्वेश्चन 4 से 5 फंसते हैं पॉलिटी में। ठीक, और मैथ्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये आप अच्छी तरह से। और हाँ, कल आपका मॉक टेस्ट हुआ है जो कि आप लोग देखिए उसको, क्वेश्चन को आल एकदम मॉक टेस्ट हुआ अच्छे से। उसको जब देखेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीजीएल में आते हैं। ठीक, मजाक नहीं होता हर सब कुछ। और आप स्माइल करते रह जाइए। ठीक, 1 साल कर चुके हैं, दूसरी साल फिर कोचिंग करिए, ऐसे ही कोचिंग करते रहना बढ़िया। ठीक, उसमें कुछ नहीं होता है, आराम से। ठीक, पार्ट 4 भाग 4 क्या था आपका? इसमें था आपका डीपीएसपी। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बाद में समझेंगे, पहले इसको लिखिए डीपीएसपी। ठीक, फुल फॉर्म इसका लिख लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किस भाग में है या किस पार्ट में है? तो आपका चौथे पार्ट में है, यानी भाग 4 में है। आपके इसके आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल इसके आपके हैं 36 से 51। ठीक, कितने हैं बबुआ? 36 से 51 याद रखना। ठीक है, आपके मैंने कुछ आर्टिकल पीछे पढ़ा दिए हैं। भाग आपका एक जो कंप्लीट कल से स्टार्ट मैंने किया था, और आपकी एक क्लास लगभग हो चुकी है, जो कि शायद 2 या 3 आर्टिकल हुए हैं। अभी इनसे पूछूंगा कितने हुए हैं। ठीक है, अब समस्या ये हो जाती है कि याद नहीं रहता कितने हो चुके हैं, अभी पता चल जाएगा। ठीक, तो 36 से 51 आर्टिकल आपके हैं किसमें? पॉलिटी में। पॉलिटी में नहीं है, भाग चौथे में है। ठीक है, 36 से 51 आर्टिकल। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक, ये सब कुछ बता दिया था। और एक चीज इसमें ये जान लीजिए, ये जो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ठीक है, ये कहाँ से आए? मतलब ये डीपीएसपी जो है ये किस देश से आया? क्योंकि आपका मूल जो मौलिक अधिकार में बताया अमेरिका से आया था, अमेरिका के संविधान से, तो ये भी कहीं ना कहीं के संविधान से लाया ही गया होगा। तो ये आपका आया है आयरलैंड से। कहाँ आया है? आयरलैंड। ठीक, अब ये आयरलैंड से आया है तो आयरलैंड में भी कहीं ना कहीं से ये आया होगा, तो वो आयरलैंड वालों ने उसे स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि आयरलैंड कहाँ से लेकर आया है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी जो है आपका भारत के संविधान में कहाँ से लाया गया है, तो वो कहाँ से लाया गया? आपका आयरलैंड से लाया गया। ठीक, तो इसमें आपके आर्टिकल शायद 4 हो गए थे, 36, 37 एंड 38, मतलब 3 ही हुए हैं। ठीक, तो इसमें आपके आर्टिकल कितने हैं? 36 से 51 ओके आर्टिकल्स, यानी अनुच्छेद हिंदी में। ये सीबीएसई वालों के लिए, और ये अपने सभी हैं। ठीक है, लेकिन एक बार कमेंट आई थी, उसमें कहा था सर इंग्लिश में थोड़ा पढ़ाइए, तो हमें लग गया वो सीबीएसई वाला है ना, इसलिए। लेकिन हाँ, सीबीएसई वाले बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, मुस्कुराते बहुत अच्छा है, जैसे सीबीएसई वाले बैठे हमारे साथ बहुत मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो 36 से 51 कौन है? आर्टिकल्स किसमें है? डीपीएसपी में। लिख लीजिए डीपीएसपी। आपका 36 में क्या था? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र यानी समानताएं। ओके, 37 में था आपका कि 36 से 51 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं, अगर ऐसी चीज है या ऐसा कोई आपका अधिकार है जो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप उससे वाद विवाद करें, तो आप क्या कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और क्या कर सकते हैं? वाद नहीं कर सकते हैं, डिबेट वगैरह आप नहीं कर सकते हैं कि ये हमें चाहिए। अगर स्टेट चाहेगी तो देगी। अब स्टेट क्या होते हैं ये पीछे बताइए, लेकिन इसमें जान लीजिए, स्टेट वो होते हैं जो अपने खुद में स्वतंत्र होते हैं और अपना खुद का फैसला ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाध्य मतलब कोई भी दूसरा विभाग बाधित नहीं कर सकता है, यानी उसको क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? लीगलिटी दिखा सकती है अपनी कि हाँ क्यों इतना देर। अब एसएससी है, अपने आप में स्टेट है। ठीक, वो पेपर कराए या ना कराए कोई मैटर नहीं करता। ठीक, कुछ भी नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट केवल पूछ सकती है कितना पेपर लेट क्यों, आप क्यों नहीं ले रहे पेपर, बस। रेलवे है आपका स्टेट है, आर्मी आपकी स्टेट है। ठीक, आर्मी बड़का स्टेट है, तूड़ ताड़ के बराबर कर देती है। ठीक है, तो आर्मी बहुत ही बड़ा स्टेट है, उसके चक्कर ना पड़िए आप। यूपीएससी आपका स्टेट है। ठीक,
तो यूपीएससी का पेपर तो अच्छे खासे होता रहता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें स्टेट हैं आपकी पीछे से। तो आप ये समझिए 37 में था आपका, और उसके बाद 38 में आता है लोक कल्याण। लोक कल्याण करना है, ठीक। अब अगर लोक कल्याण नहीं भी हो रहा है तो आप पहले ही बता दिया है आर्टिकल 37 में कि आप सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? अच्छा, लोक कल्याण आपको क्या लगता है? जैसे आपका राशन मिल रहा है, ठीक है, अब आपको क्या हुआ, आपका राशन खत्म हो गया, अब क्या कहते हैं, मेरा राशन जल्दी खत्म हो गया है, अब मुझे फिर से जाइए, अब मैं सुप्रीम, मतलब हद मजाक बना रखे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को, नहीं ना, तो मजाक ना बनाइए सुप्रीम कोर्ट को। इसीलिए इसमें पहले ही कह दिया गया 36 से 51 के बीच आप सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, ठीक। आपका लोक कल्याण हो या रखा रहे, है ना। छींक आ रही उसको, मुझे छींक याद आ रही, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कौन सी बात हुई यार? खांसी आने लगी, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, लोक कल्याण, ये कैसा भाई साहब है? तो ये मतलब नहीं आपको। अब जैसे आपका 14 गो लौंडा है, ठीक है, 14 गो बच्चे कर डाले, अब उसके लिए आप बनवा रहे हैं क्या, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप ये लिख लीजिए सामाजिक, ठीक है, और प्लस आर्थिक, क्या है, समानता है, इक्वलिटी, ठीक। सामाजिक और आर्थिक, क्योंकि लोकतंत्र है आपका, तो सामाजिक, देखो आपका कभी कभी देखो किसी का कार्य जल्दी हो जाता है, किसी का कम होता है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक दोनों में समानता है आर्टिकल 36 के अनुसार, ठीक। और 37 में अगर ये सब, जैसे लोक कल्याण की बात मैंने की, मैंने कहा कि एक बार उनका राशन कार्ड बन चुका है, अब वो चाहते हैं दोबारा फिर से जाएंगे राशन कार्ड बनवाने, तो सुप्रीम कोर्ट क्या चले जाएंगे? नहीं ना, तो फिर मतलब इसको मजाक नहीं, इसीलिए इसको हटा ही दिया गया है, समझ रहे हैं। अब लोक कल्याण हो या ना हो, मतलब जैसे किसी का दांत दर्द कर रहा है, ठीक है, अभी एक आर्टिकल आएगा नीचे, ठीक है, तो उसमें कुछ दशाओं में क्या होता है, सरकारी सहायता। अब उसका दांत दर्द कर रहा है तो उसको सरकारी सहायता चाहिए, भैया मेरा दांत दर्द कर रहा है, उसके लिए कुछ करिए, ठीक है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बंद कर दिया है, मतलब एक ढेर नौटंकी हो जाती है तुरंत, आप ये समझ लीजिए, कुछ भी हो रहा है ढेर नौटंकी चालू हो जाती है। पैर में मोच लग गई, पैर में मोच लग गई है, सर हम इतने दिन नहीं आ पाएंगे, ढेर नौटंकी वाला बात है ना। एक विवाद था, कहीं का था, मैंने पढ़ा था पेपर में कि एक महिला को डेंगू हुआ था, वह पत्र लिखते गई अपने, मतलब उसको, ठीक, लेकिन वह बाद में मर गई, तो फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विवाद फैल गया था, ठीक। लेकिन उसको देना चाहिए था, मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान यही रहेगा कि उसको देना चाहिए था। ये पता नहीं कहाँ की न्यूज़ है, मुझे याद नहीं इतना, ठीक, लेकिन ये रियलिटी थी कि वह मर गई थी, लेकिन उसको देना चाहिए थे कुछ दिशाओं में। मतलब जैसे अब क्या होता है कि जैसे उसको क्या करते, जहाँ से फिजिकली ड्यूटी थी कम ज़्यादा थी, वहाँ से हटा के उसको कहीं पे संतरी वगैरह बना देते, ठीक है, संतरी वगैरह बना देते, आराम से उसका पेपर वर्क चलता, मतलब उसको फिजिकली लौटना पड़ता, तो ये रहता है। लेकिन नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अब क्या, आप सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकते इसके लिए, है ना, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, स्टेट को पत्र लिख सकते हैं, ये हो सकता है। अब आपका आता है आर्टिकल 39, लोक कल्याण, समझ गए आप, ठीक। अब लोक कल्याण के लिए भैया पैसा भी होना चाहिए, तो लोक कल्याण के लिए पैसा नहीं होगा तो लोक कल्याण कैसे करेंगे आप, है ना। अब जैसे ये आते हैं आपके, क्या बोलते हैं, वो गांव में कॉलोनी वगैरह चलता है, ठीक है, तो अगर एक बनवा ली, ठीक है, एक बनवा ली है, दूसरे के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, है ना, मतलब एक बनवा चुके दूसरे के फॉर्म भी डाल चुके हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपका 39, आपके 36 में क्या है समझिए, आपका 36 कहता है सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समानता है, ठीक है, लोकतंत्र है, इसलिए 37 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह वाद योग नहीं है, भाग 4 आपका। 38 कहता है लोक कल्याण के बारे में स्टेट को ध्यान रखना है, ठीक। अब वह ध्यान रखे या ना रखे, आप क्या कर सकते हैं, 37 में बता ही दिया गया है, आप सुप्रीम कोर्ट जो है भाई साहब नहीं जा सकते हैं। अब आपका आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें है समान वेतन, ठीक, और समान कार्य, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। देखो मैं उल्टा इसलिए लिखता हूं क्योंकि कोई चीज़ उल्टी आप जल्दी याद कर लेते हैं सीधा से, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा समान वेतन समान कार्य, यानी समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, वो भाई साहब मेल हो या हो फीमेल, ठीक, वह महिला हो या पुरुष हो, उसका क्या, अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उसको समान वेतन मिलेगा। और ये स्टेट अच्छे से ध्यान रखती है। अगर आप किसी, अब अगर कोई सरकारी, मतलब वो लड़की दरोगा है उसको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी, और अगर कोई जेंट्स दरोगा है तो
की भी वही सैलरी मिलेगी, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, मतलब इसमें कोई वाद विवाद वाला मैटर नहीं। लेकिन हाँ, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हैं टाटा वगैरह की, ठीक है, टाटा बिरला वाली, तो उनको मिलता है। मुकेश अंबानी के अगर ऑफिस में कोई काम करेगा तो वो लड़की है लड़की की वो योग्यता देख के रखते हैं अपना, ठीक। तो क्या है, समान वेतन समान कार्य, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39 आर्टिकल में क्या है, समान वेतन समान, वो मेल हो या फीमेल हो। अब प्राइवेट में आप छोटी मोटी जगह पे जाएंगे तो उनको पता है कि लड़कियां काम तो कर लेती है अच्छा, लेकिन फिजिकली नहीं, मेंटलिटी काम कर सकती हैं अपना, बहुत अच्छा कर लेती है, लड़कों से भी अच्छा कर लेती। देखो अगर अपना काम कभी किसी से कराना हो, ठीक, तो भाई साहब उस इंसान को मत देना जो बेवकूफ़न के जैसा आराम से बैठा हो, फ्री हो, क्योंकि वो नहीं देगा आपका काम करके पूरा। फ्री इंसान काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ कोई बिजी इंसान हो उसको आप काम दीजिए, ठीक, वो आपका काम कंप्लीट कर देगा। ओके, तो ये याद रखना कि आप अपना काम किसे देंगे आप उसे काम देंगे जो आप भाई साहब वो फ्री ना हो, वो बिजी हो, क्योंकि उसको पता है कि ये काम करके दूसरा निपटाना है। और वो जो अच्छे से लेटा है उससे क्या मतलब है, उसको काम दोगे जाकर कहेगा यार भूल गया क्या करना है ना। तो ये चीज़ होता है, तो ये होने लगता है। फिर 30 आता है 9 का। अच्छा ये चीज़ याद रखना कभी भी कि देखो कोई भी टीचर है अगर आपको किताब देख के पढ़ा रहा है तो उससे ना पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरा मानना है। क्योंकि वो खुद डब्बा है अपने में, ठीक, वो खुद अपने में डब्बा हो चुका है और डब्बे से डब्बा ही निकलेगा, ठीक है। वो देखा नहीं आपके, डब्बे से डब्बा निकल रहा है, डब्बे से डब्बा निकल रहा है, डब्बे से डब्बा निकल ही रहा है, ठीक। तो मेरा मानना यही रहेगा, आप उससे पढ़िए, मुझसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए दुनिया में, ठीक, लेकिन उससे पढ़िए जिसको यहाँ से हो, क्योंकि उसको पता है प्रेशर डालेगा माइंड पे। 39, अब मैंने भाग 4 पढ़ा दिया, भाग 4 के बाद क्या आएगा, भाग 4 के बाद भाग 5 आएगा, भाग 4 कहाँ से 36 से 51 तक है। अब मैंने 36 पढ़ा दिया, 37 में क्या था, 37 में क्या था, हाँ सुप्रीम कोर्ट वाला था, फिर 38 में क्या है, 38 में क्या है, वो प्रेशर डालेगा अपने माइंड पे, ठीक है। और जिसको याद है, अच्छा 39 के बाद 39 का आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 41 आएगा, फिर 42 आएगा ना, ऐसे आएगा, तो उसको ये रहता है। तो ये चीज़ें देखो, कहते हैं कि कुछ करो तो सबसे छिपा के रखो, जरूरत नहीं, सबसे छिपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छिपाना किससे है ये समझिए आप, देखो छिपाना है किससे, आपको कुछ करना है अगर लाइफ में, ठीक है, तो सबसे मत छिपा के रखो कि हाँ उनको ना बताओ, उनको ना बताओ, ठीक। एक ऐसे समझिए कि किसे छिपाना है किसे नहीं छिपाना। तो पहले 39 का देख लीजिए, छिपाना किसे है 39 के का के बाद। इसमें 39 के का में दिया गया है, कहा गया है निशुल्क कानूनी सहायता जो है आपको सहायता मिलेगी, ठीक। राज्य स्टेट क्या करेगा, निःशुल्क कानूनी सहायता देगा। अब वो दे या ना दे उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आर्टिकल किस में डाल दिया गया है इसको, 39 के का में, ठीक। तो 39 का आपका क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता से रिलेटेड है, ठीक। तो 39 का कभी कभी पूछ दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क विधि सहायता को ही कानूनी सहायता कहते हैं, ठीक। लीगल भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कानूनी सहायता को, ठीक। तो अब ये समझिए, मैंने बोला भी कि किसे बताना है किसे नहीं बताना है। तो बताना है किसे, आपको बताना है कि इसको इश्क की तरह दबा के रखो। किसी से जब हो जाता है तो वही होता है ना कि इश्क को इश्क की तरह दबा के रखो, और दोस्तों को भले ही ना पता हो, ठीक है, कि दोस्तों को भले ही ना पता हो मगर दुश्मनों को बता के रखो। इस लाइन में जानते हो क्या है, इस लाइन में वो है कि जो तुमसे जल रहे हैं उनको जलाओ, ठीक, और मज़ा आएगा जीने में। जब आग लगी हो सीने में, ठीक है, तो और मज़ा आता है जीने में, याद रखना। तो क्या है, इसको इसकी तरह दबा के रखो, और दोस्तों को भले ही ना पता हो उस बारे में मगर दुश्मनों को बता के रखो, क्योंकि मज़ा आता है। जलाओ जो जल रहा है, ठीक, पड़ोसी जल रहा है उसको और जलाओ, ठीक। अगर तुमसे कोई इतना जल रहा है उसको जलाओ भाई साहब, मज़ा आएगा तुमको, ठीक, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक मेंटलिटी जाएगी, इससे आगे तो जाना ही जाना है, ठीक। कितना जलोगे, जितना जितना परेशान करे उसको परेशान करो। देखो याद रखना, आजकल की दुनिया ऐसी हो चुकी है कि अपराध नहीं करोगे तो अपराधी हो, अपराध करोगे तो अच्छे हो, ठीक। तो अगर पूरी दुनिया बुरी है तो तुम भी बुरे बनो थोड़ा सा, है ना। ये छोड़ो, देखो लोग कहते हैं कि
एक चीज़ मैंने देखी आजकल, मेरे ही उम्र में है, सब लोग हो जाता है सबसे, ठीक है, वो होता है अट्रैक्शन वगैरह, तो हो जाता है, तो क्या करते हैं लोग, भाई साहब मैं बहुत प्यार करता था, मेरी बंदी चली गई, मैं दूसरी बना लो, तीसरी बना लो, कमी है, ओझा सर का अच्छा लगता है मुझे, चौथी बना लो, है ना, बनाओ, क्या दिक्कत है। तो ये समझिए। अब आपका आता है आर्टिकल 40, ठीक। आर्टिकल 40 में दिया गया आपका पंचायत, ठीक, आर्टिकल यहाँ लिखना था, पंचायत लिख दिया, ठीक। तो यहाँ है आपका पंचायत, ठीक। आर्टिकल 40 में है पंचायत। अब संविधान जब बन रहा था तो इससे ज़्यादा मतलब वो नहीं दिया गया पंचायत को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ लोग चाहते थे कि पंचायत रहे और कुछ लोग चाहते थे नहीं रहे। तो भैया जब ये लोग आए राजेंद्र वगैरह, ठीक, तो इन्होंने कहा इसे ऐसी जगह डाल दो इससे ना मतलब हो कोई, रहे भी तो इससे कोई मतलब भी ना रहे, ठीक। मतलब उसे ऐसी जगह डाल दिया अगर पंचायत हो भी तब भी ठीक है और ना भी हो तब भी ठीक है। लेकिन इसमें एक बदलाव हुआ 1993 में, ठीक, 1993 में संशोधन हो गया इसका, ठीक, और इसे भेज दिया गया 243 के काम में, ठीक। अब ये से भैया लीगल कर दिया गया, है ना। पहले तो ये साला हो या ना हो कोई मैटर ही नहीं करता था, लेकिन अब इसे लीगल कर दिया गया, समझ रहे हैं आप। आपका 39 का हो गया, 40 में क्या है पंचायत, ठीक। 39 का हो गया, 40 में पंचायत है, 1993 में संशोधन हुआ, ठीक है, और 243 के में भेज दिया, यानी कि यहाँ से हट चुका है। यहाँ से जब संशोधन होकर वहाँ गया 1993 में, पूछ सकता है किस संशोधन में, किस सन को 1993 में संशोधन हुआ, और 243 मतलब 243 के में इसे भेज दिया गया। देख लो इस तरफ, ठीक है, वरना उसे ही देखते रह जाओगे और वो किसी और को देखती, ठीक। तो 243 के में हो गया। उसके बाद क्या हुआ आपका, जब पहले क्या होता था हो या ना हो मैटर नहीं करता, अब तो इसको होना, लेकिन अब क्या है दिल्ली वगैरह में पंचायत को कौन भाई ध्यान रखेगा ना, तो बाहर वगैरह होता रहता है। तो आपका क्या हो गया, 40 में है आपका पंचायत, आर्टिकल पंचायत। शुरू से चेक कर लेते हैं कितना है। 36 में आपका है सामाजिक एवं आर्थिक रूप में लोकतंत्र यानी समानता है। 37 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वाद योग्य नहीं है, क्या भाग 4 आपका, ठीक। इसमें कितने भी आर्टिकल हो, 36 से 51 तक आर्टिकल हैं, इसमें आप वाद योग कोई भी आर्टिकल अगर आपको कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर स्टेट देगी थूक, नहीं देगी तो आप चुप पे चिया के एकदम अच्छे से घर में बैठिए, ठीक। ये हमारे यूपी की भाषा है, एकदम चिया के घर में बैठिए, है ना। मैंने सुना है, कभी कभी जाता हूँ टहलने, देखो कभी लाइन में लगना, धरती से जुड़े हुए इंसान मिलते हैं। एक कहेगा का हो सो गईला हो, दूसरा कहता है बिहार में वाले ना का हो सो गईला हो, यहाँ कहते हैं मर गईला, ये गई, इसका गई नहीं, ये देखो किसको रहा है ऐसे। भाई साहब इस बार सरकार किसी की, भाई वोट तो देना ही नहीं किसी को, ऐसा ऐसा होता है भाई, एकदम धरती से जुड़े हुए इंसान मिलते हैं। एक तो बहुत हद हो जाती है, कुछ तो कहते हैं पुलिस बुलाओ, किस लिए जानते हो, थक गए खड़े खड़े, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है। तो आपका क्या है, कहाँ हो गया था, 36 में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लोकतंत्र यानी समानता है, ठीक। जो आपका कार्य है कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी किसी किसी का, ठीक। तो ये चीज़ होनी चाहिए, सबका समानता है। 37 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। 38 में आपका क्या है, 38 में आपका है क्या चीज़, 38 में मैंने बताया था लोक कल्याण। लोक कल्याण कैसा, मैंने बहुत सारे बताया, लोक कल्याण के लिए पैसे की जरूरत है, ठीक। तो अगर पैसा ही नहीं होगा सरकार के पास, सरकार नहीं स्टेट के पास, तो लोक कल्याण कैसे करेगी, ठीक। तो फालतू का लोक कल्याण भी नहीं, है ना, कि घर में मेरे पुट्टी लगवाइए, एकदम अच्छे संगमरमर का बनवाइए, लोक कल्याण करना है भाई साहब, तुमको राजा नहीं बनाना है, ठीक। तो ये चीज़। उसके बाद आपका 39 में क्या था, और 39 के काम में क्या था, 39 के काम में आपका निःशुल्क सहायता हो गई थी, किस लिए, और समान वेतन समान कार्य। 39 मतलब समान कार्य के लिए समान, मेल हो या फीमेल हो, समान कार्य के लिए समान। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में क्योंकि उसे पता है, प्राइवेट में इसलिए नहीं क्योंकि उसको पता हो चुका है, क्योंकि जब सरकारी अगर देगा भी वेतन समान और नहीं देगा उससे भी मैटर नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्राइवेट वाले कहते हैं जब सरकारी को कुछ नहीं करेगा तो मुझे क्या करना है, ठीक। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर 40 में आपका पंचायत है, जो 1993 में इसका संशोधन हो गया, 243 के काम में भेज दिया गया। आता है आपका 41 आर्टिकल, ठीक। यही याद हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरा यही रहता है अनुमान कि आपका जो डिपेंड करेगा क्वेश्चन वो आपकी जॉब पर करेगा, ठीक। आपका क्वेश्चन आपकी जॉब पर डिपेंड करता है। और ये याद ना रखिए कि हम छोटे हैं, तो देखो कुछ लोग तो इसलिए थोड़ा मैंने देखा है छोटे होते हैं
तो उसको थोड़ा सा कमज़ोर समझ लिया जाता है। तो आपको ये बताना, मैं बता दूं, मैंने हिंदी पढ़ी थी, एक मेरा बिहारी का दोहा है, मुझे शायद याद आ जाए, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो दूसरों के कम थोड़ा याद रखता हूँ, ठीक है। तो अगर याद आएगा किसी क्लास में तो फिर मैं सुना दूंगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं। 41 में कहा है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलेगी। देगा कौन? स्टेट देगा, ठीक। कुछ दशाओं में, जैसे कुछ दशाएं ये समझ लीजिए कि आप एयरपोर्ट पे गए, ठीक है, आप बीमार हैं, तो वो आपको व्हील चेयर पर लेकर जाएगा, ठीक है, एरोप्लेन तक, उसके बाद वहाँ उतारेगा, ठीक है, वहाँ से फिर एयरपोर्ट तक लेकर आएगा, ठीक। तो आपको सरकारी सहायता मिली। अब जैसे आप वो हो चुके हैं हैंडीकैप वगैरह, ठीक, जैसे वो साइकिल मिलती है, उनको साइकिल दी जाती है, मिलती है भाई साहब, अच्छा काम कर रही है, मतलब सहायता आपको कुछ दशाओं में मिल रही है, ठीक। सही है, इससे अच्छी कोई बात भी नहीं है, ठीक। तो क्या हो रहा है? सही मिल रहा है। और उसके बाद ऐसे ही बहुत सारी सहायताएं हैं, ठीक। तो मैंने 2-4 आपको बताई, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे में, जैसे रेलवे में देखो क्या होता है, रेलवे की तो सबसे बात ही अलग है। मैं एक बार गया था पेपर देने एनडीए का में, ठीक। मेरा एक ही सपना है कि एक बार आर्मी में ज्वाइन हो जाऊं, लेकिन पता नहीं, शायद एक बार देख लेते हैं और सीडीएस का देखे, क्योंकि एज ही निकल गई एनडीए की। समस्या ये है कि मैंने एक ही बार पेपर दिया था और मेरा जीएस ही खराब था, जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। मेरा पॉलिटी हिस्ट्री ही खराब था। मेहनत की अच्छी खासी, ठीक। जब तक मेहनत मैंने की 1-1.5 साल, तब तक वैकेंसीज वगैरह निकल गई, तो ये समस्या हो जाती। अब मैं सीडीएस का पेपर दूंगा, यूपीएससी का ही देना है, ठीक है, वो फिर आईएएस का हो या फिर सीडीएस का हो, ठीक। पेपर एक ही देना है यूपीएससी का, ठीक। और बाकी तो आप लोगों को अच्छा से चल ही रहा है, आपका अच्छे से चलेगा ऐसे ही, मस्त एकदम बढ़िया पूरी तरीके से, ठीक। तो कुछ दशाओं में क्या है, सरकारी सहायता है। कैसी सहायता? जैसे कोई है जिसके माँ बाप, जो देखो किसी का माँ बाप होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक। तो सरकार क्या करती है कि 500 रुपये मंथ दे देती है या 1000 रुपये मंथ दे देती है, जिससे सहायता हो जाए। वृद्धा, जैसे कोई विधवा है, ठीक, तो विधवा पेंशन मिल जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। ये देना भी जरूरी है, स्टेट करती भी है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ये कौन करता है? स्टेट करती है, यानी केंद्र या राज्य सरकार करती है, ठीक। फिर आपका आता है 41 से बाद क्या आएगा बबुआ? 42। ये बबू वाला जो है ना रील्स देख देख के मुझे आ गया, ठीक है, अच्छा लगता है, बबुआ बबुनी अच्छा लगता है, ठीक। और थोड़ा क्रेज भी आता है, मुझे लगा, है ना। तो ये सही रहेगा। तो सर कहने में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप सर हैं, आप मैम हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 42 में है प्रसूति सहायता, ठीक है। प्रसूति सहायता यह जो है महिलाओं के लिए है, यानी कैसे? देखो, महिलाओं के लिए इस तरह है, इसी के बाद शायद क्लास भी समाप्त हो जाए, टाइम भी आपका शायद हाँ हो रहा होगा, क्योंकि घड़ी टूट गई, चोट लग गई कल हाथ में कबड्डी खेलने की वजह से, ठीक। ज़्यादा नहीं लगी है, लेकिन फिलहाल इतनी लग गई। तो प्रसूति सहायता ये होती है आपकी कि देखिए, अगर कोई सरकारी महिला है, मतलब मान लीजिए कोई कांस्टेबल है, ठीक, मानना है आपको कांस्टेबल है कोई, और वह प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो 3 महीने जब उसकी डिलीवरी होगी, 3 महीने पहले और 3 महीने बाद में उसको छुट्टी मिल जाएगी, उसकी सैलरी भी प्लस आएगी इसका, ठीक। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, होता है कभी कभी मिल जाते हैं, जैसे बड़ी कंपनियां वगैरह दे देते हैं, ठीक। लेकिन हाँ, इसके साथ एक क्या होता है, एक जो आदमी होगा, मतलब देखो भाई साहब प्रेग्नेंट होगी तो आदमी होगा ना, तो ये समझिए कि जब उसका जो होगा पति, ठीक, उसको भी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की भी छुट्टी मिल जाती है, उसको भी मिलेगा। क्या मिलता है? पैसा, मतलब उसकी फीस नहीं कटेगी, मतलब उसका जो है सैलरी वगैरह नहीं कटता है। क्यों? देखो, उसको 15 दिन काम होता है, क्या क्या कराएगा, पहले तो पेपर वेपर दिखाएगा अच्छे से, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह जाएगा, फिर जब 15 दिन के बाद लड़का हो जाएगा, फिर बढ़िया आराम से लड्डू उड्डू बांटेगा, ठीक है, 6 भी कराने लगते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, छठियार वगैरह होने लगता है, तो ये चीज़ें होने लगती है। तो इसीलिए क्या होता है, प्रसूति सहायता आर्टिकल महिलाओं के लिए कौन सा है ये बताएंगे, तो आपका 42 आर्टिकल किसके लिए है? वह महिलाओं के लिए है, ठीक। 3 महीने पहले मतलब कि डिलीवरी से, और 3 महीने बाद तक की छुट्टी मिलती है, जिसका वेतन भी आपको दिया जाएगा। यह क्या करती है? यह स्टेट करती है, अगर आप सरकारी हैं। प्राइवेट में भी होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, कुछ हो जाता है, ठीक है। मतलब प्राइवेट में यार क्या कर सकते हैं आप, प्राइवेट अगर कर रहे हैं तो समझ सकते हैं प्राइवेट में क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक। मैंने अभी यहाँ क्या बोला था कि क्या हो जाता है, कुछ लोग छोटे समझ के
देखो अभी भी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मेरा हिस्सा ग्रेजुएशन का, ठीक। तो हो जाता है कि देख लेते हैं कि बंदे थोड़ा छोटे हैं, तो याद वही हो जाता है कि छोटे भले ही हैं, ठीक है, मगर जज्बा बहुत पुराना है, ठीक। तो आपका 36 में क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समानता यानी लोकतंत्र है, इसलिए क्या है, समानता है। 37 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वाद योग ये नहीं है, आर्टिकल 36 से 51 तक ये वाद योग नहीं है। 38 में आप लोक कल्याण करेंगे तो संपत्ति भी होनी चाहिए सरकार के पास, अगर संपत्ति नहीं तो लोक कल्याण कैसे करेगी, ठीक। तो लोक कल्याण के लिए है, लेकिन लोक कल्याण कैसा होना चाहिए, जैसे आपकी पेंशन वगैरह बना दी जाए, ठीक। पेंशन क्या वो कहते हैं, जैसे अरे एक मिनट, हाँ कॉलोनी वगैरह, ठीक है, इंदिरा आवास वगैरह बनाया जाता है, ठीक। तो ये भी होना चाहिए। आपके जैसे राशन कार्ड वगैरह हैं, ठीक। तो ये नहीं कि एक बन गया दूसरा फिर बनाने चले जाए लोक कल्याण के लिए, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, छोटे छोटे मसलों के लिए चले जाते हैं ना। फिर आपका 39 में समान वेतन समान कार्य महिला हो या पुरुष, 39 के काम में कानूनी निःशुल्क सहायता मिलेगी, वो भी कैसी कानूनी। 40 में पंचायत को क्या कर दिया गया है, अब हटा के लीगल बना दिया गया है, 243 के काम में भेज दिया गया है। 41 में आपका चाहे कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मैंने बता दी, कैसी सहायता, जैसे मैंने बोला ना अभी कि जैसे कोई किसी का बाप है, मम्मी, ठीक है, तो क्या होते हैं लड़के छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके लिए 500 रुपये पर मंथ दे जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कोई विधवा है तो विधवा पेंशन मिल जाती है उसको, ठीक है। फिर आता है मनोचित प्रसूति सहायता यानी मनोचित दशा में, ठीक है, तो मनोचित दशा भी लिख लेना आप यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो मनोचित दशा महिलाओं के लिए 3 महीने पहले 3 महीने बाद भी क्या होता है, ये मिल जाता है, ठीक। क्लास भी आपकी हो चुकी है और आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, ठीक। अगली क्लास कल रहेगी 42 तक आर्टिकल आप अच्छे से आना, और कल की जो क्लास हुई थी पीछे वो जाके देख लेना, अच्छी क्लास है बहुत, मतलब एकदम देखो क्लास जो मेरी रहेगी वो एकदम गजब की रहेगी, और मैथ वालों की तो बात ही अलग है, वो बोलते कम है, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर कोई बोल कम रहा है तो याद रखना कि बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हैं ना आप, बोलने से ज़्यादा वो करने में विश्वास रखते हैं, ठीक। तो याद रखना आप कि क्लास करते रहिए, पॉलिटी हिस्ट्री मैथ की, ठीक। यहाँ से कोई समस्या नहीं होगी, पिट का पेपर हो या एसएससी सीजीएल का पेपर हो, ठीक। कभी कभी तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो फंस जाते हैं, पेपर देखना आप उठा के कभी यूपीएससी के, ठीक। तो जितना पढ़ाता हूँ कभी कभी 2-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं यूपीएससी के, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे, मेंस के क्वेश्चन फंसते हैं भाई साहब, ठीक है। प्री के तो फंसते ही रहते हैं, और सर के तो बात ही अलग उनकी, है ना। तो क्वेश्चन देखते रहिए। और हाँ एक चीज़ और रहेगी, सभी से बताना कि देखो 2 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है हम लोगों ने, ठीक है। 2 लाख बनाने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो 2 लाख बनाना है आप सभी को, ठीक। 2 लाख बनाइए, अभी तो 20 लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है 20 ही लोग पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, 20 लोगों का सिलेक्शन होगा, अच्छा लगेगा, है ना। तो 2 लाख बनाने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। और ये रहेगा, देखो शिक्षा पैसे से नहीं निःशुल्क होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पैसे मैंने दे के पढ़ी है ली है, लेकिन आपको पैसे नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, ये याद रखना, ठीक। थैंक यू सो मच।